हिंदू राष्ट्र की हुंकार, नेपाल में पुकार, सनातन का संकल्प, हिंदू राष्ट्र ही विकल्प, हिंदुस्तान का सपना, हिंदू राष्ट्र हो अपना। जो सपना जगत गुरु राम भद्राचार्य देखते हैं, जिसकी कल्पना बाबा बागेश्वर करते हैं, उसी की हुंकार आज की तारीख में नेपाल में भरी जा रही है। नेपाल की सड़कों पर गदर मचा है। इसकी एक नहीं, दो वजह हैं। पहला, राजशाही की वापसी की डिमांड और दूसरा, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। इन दोनों मांगों को लेकर नेपाल के लोग पिछले कई दिन से सड़क पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, जिसे देखते हुए 3 इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। नेपाल पुलिस ने राजशाही समर्थकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। नेपाल के काठमांडू के तिनकुने, सिनामंगल और कोटेश्वर इलाकों में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। राजशाही के हजारों समर्थकों ने राजा की बहाली की मांग करते हुए राजा आओ, देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगाए। इस आंदोलन में 40 से ज्यादा नेपाली संगठन शामिल हुए। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस के मौके पर लोगों से समर्थन मांगा था। इसके बाद से ही देश में राजा लाओ, देश बचाओ आंदोलन को लेकर तैयारियां चल रही थी। आंदोलन का नेतृत्व नवराज सुवेदी कर रहे हैं। वो राज संस्था पुनर्स्थापना आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद नेपाल में राजशाही को बहाल करना है। सुवेदी का नाम तब सुर्खियों में आया जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने उन्हें इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया। नेपाल में साल 2006 में राजशाही के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया था। कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र को शासन छोड़कर सभी ताकत संसद को सौंपनी पड़ी। लेकिन अब नेपाल की जनता देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बार बार सत्ता परिवर्तन से परेशान हो गई है और देश राजशाही की वापसी के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। पिछले दिनों हुए प्रदर्शन में लोगों के हाथ में जो पोस्टर थे, उनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर थी। हिंदू राष्ट्र की मांग हिंदुस्तान में भी उठी हुई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम में जुटे हैं। वो लगातार इसे लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा में नवरात्रि के मौके पर अनोखा आयोजन हो रहा है। भीलवाड़ा के हरि सेवा धाम आश्रम परिसर में 5100 अखंड दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। ये दीपक भीलवाड़ा के रहने वाले निवासियों के नाम प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके तहत भीलवाड़ा का हर शख्स अपने नाम का दीपक प्रज्वलित कर सकता है। इसके लिए करीब 800 टिन तेल का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि हिंदू राष्ट्र की मांग पर हिंदुस्तान में राजनीति भी खूब हो रही है। कई विपक्षी दल इसका विरोध कर चुके हैं। इनका कहना है कि ये उन्हें अस्वीकार्य है, जिसमें AIMIM चीफ ओवैसी सबसे आगे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े विपक्षी नेता भी हिंदू राष्ट्र का विरोध कर चुके हैं। इनका कहना है बीजेपी इसके जरिए देश में नफरत के बीज बोना चाहती है। बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। हिंदू राष्ट्र की इसी मांग को लेकर हमने सर्वे किया, जिसमें हमने लोगों से पूछा, भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग राजनीति का हिस्सा है या धार्मिक विश्वास से जुड़ी जरूरत? नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को क्या भारत के समर्थन की जरूरत है? क्या है इस पर लोगों की राय? हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।
policybazaar.com